क्या बात है। हमीरपुर के भी वो लौंडे बहुत स्टार्ट होते हैं। कल हमारा एक आयुष शर्मा है ना, तो आयुष मिश्रा है जो हमीरपुर का है, वो आई एम अहमदाबाद जा रहा है इस बार। बिट्स मिश्रा, ओके ओके। IIT बिट्स पिलानी जादवपुर, अगेन ओके। IIT मद्रास, excellent, good people. Manibai University, Bits Misra, Andhra. All right, you're all lovely kids. Let me make you meet an IIM alumni also who will be coming and talking to you. He is IIT plus IIM. His name is Ashutosh. Sahil sir is the cat 99.99. He is also from NIT Jalandhar. And मुझे तुम लोग जानते ही हो. My name is Rahul and blah 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 blah. यूट्यूब पे बाकी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है बॉयज़ एंड गर्ल्स, वी आर डन इन हेयर। और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं वेयर वी टॉक अबाउट क्वांट्स का स्ट्रैटेजी। टाइम थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे। टाइम हो चुका है, हम लोग ये 3 बजे से स्टार्ट करें, 2:48 से स्टार्ट कर रहे थे वैसे। अभी हम स्टार्ट करें डिस्कशन 3 से लेके 3:15 तक। और 3:15 बजे सुधांशु सर आएंगे और DLR की मास्टर क्लास करेंगे। सुधांशु सर इज ऑल्सो फ्रॉम IIM लखनऊ एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ फन। आयुष मिश्रा इज योर सीनियर। अरे बहुत प्यारा बंदा है, बहुत प्यारा बंदा है। मैं कॉल पे था उसके साथ। आयुष बहुत बहुत प्यारा बंदा है। चलो भाई स्टार्ट करें। साहिल सर, व्हाट आर द फ्यू टिप्स एंड ट्रिक व्हाट यू वांट टेल देम फॉर क्वांट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका क्वांट वीक है पहले वो बता दो, फिर हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। जिनका क्वांट्स वीक है, आई थिंक सबसे पहले आप लोग जैसे बेसिक से स्टार्ट करें। आई थिंक अपना वी पार बहुत स्ट्रॉन्ग करें, विच इज योर वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो। इसका प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन करने के बाद में जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स करते जाते हैं तो उनका बेसिक थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग करें, एंड देन यू स्टार्ट विद लेवल ऑफ डिफिकल्टीज मोर, बट प्लीज मेक योर बेस वेरी वेरी क्लियर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज सर इज राइटिंग, वी पार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वी पार अच्छे से होता है तो आप ऑलमोस्ट अरिथमेटिक तो जीत ही लेते हो एक तरीके से। एंड देन आपके DILR में भी काफी काम आता है व्हेन इट कम्स टू योर एवरेजेस, रेशियोज, प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेजेस, राइट? तो या वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक जैसे कि आई थिंक Ashutosh is also coming, also everyone will talk about the mocks. When you're giving the mocks, I personally recommend that there is one strategy which I really like, that is round robin. Okay, and why I say that, because जब हम राउंड रॉबिन स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं 34 क्वेश्चंस में, तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई विच आर द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दी क्वांट्स एंड विच आर नॉट सो इजीएस्ट, राइट? तो अगर मान लो 34 क्वेश्चंस आ गए और मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे पेपर में 11 क्वेश्चंस छुप के बैठे हैं जो इजी है, राइट? अब वो 11 कहीं पे भी छुपे बैठे हैं, राइट? या तो वो पहले नंबर पे ही है, या वो आखिरी पे है, या वो कहीं पे बीच में है, राइट? तो जब आप एक बार क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हो तो यू कैन एक्चुअली कैटेगराइज द क्वेश्चन, दैट इज दिस द क्वेश्चन व्हिच आई कैन डू विद इन 1 मिनट, एंड शुड आई डू इट राइट नाउ और शुड आई कम बैक टू दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स गोना टेक माय 2 to 3 मिनट्स, राइट? ठीक है। तो जब आपको वो एक मिनट वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, तो बेसिकली आप 33.33% ऑफ द पेपर कर चुके होते हो, ठीक है? और यहीं पे बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, बिकॉज कई बार लोग बिल्कुल सिस्टमैटिक फैशन में जाते हैं। So somebody will get stuck at one question and he'll not able to go to the next question. So please remember this strategy. Try to do the mocks from this strategy. एक बार आप करोगे आपको समझ आएगा धीरे धीरे, and you'll be able to score more and score good. Lovely, this is so amazing. So यार easy, medium, difficult के साथ analysis करो, that's going to be really amazing. And धीरे धीरे तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? Let me just quickly check with Sagar and Ashutosh if you guys are right back. Hey Ashutosh, can you hear us? If you can hear, just unmute yourself, and if you want to switch on your camera as well. Yeah, hi Rahul sir, how are you? Oh Ashutosh, long time man, long time. कैसा है तू? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। घर पे सब सही, all good? हाँ, फॉर्चुनेटली अभी तक तो यस। क्या बात है भाई। पीपल हु आर लिस्टिंग टू अस, आई एम अहमदाबाद ग्रेजुएट, और मुबारक हो भाई, कन्वोकेशन हो गई तेरी मई में। यस, थैंक यू। So amazing. Ashutosh, what was their cat percentile in quants, if you remember that? I don't remember exactly, but I think it was somewhere between 99.3 and 99.5. Lovely. It's amazing. तेरा एक और जूनियर भेज रहे हैं मोस्टली, इसका नाम इज सागर एज वेल. सागर, आर यू ऑन? इफ यू कैन हियर अस, let me just check. Sagar? Yes, sir. All right, great. Sagar, your quant percentile is 99.99? Yes, sir, 99.9. 99.9, क्या बात है. Overall is 99.95, right?
Yes, sir, overall 90. Oh, lovely. This is so amazing. Jyotsna, why Ashutosh didn't join? क्या बात कर रहे हो भाई? रुक जा अभी तू. Ashutosh, let's go in detail and let's kill it up. Ashutosh, what can be your strategy? By the way, quick profile about Ashutosh. Amazing kid. Boston Consulting Group 2020 and Schlumberger का field engineer है. Summer internship ITC में की है. और finally कहाँ जा रहा है? Job कहाँ लग रही है? Ashutosh. मैकेंसी जा रहा हूँ. अरे मेरी जान फाड़ गया. बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर ड्रीम कंपनी वेयर दिस गाय इज गोइंग राइट नाउ एंड यू शुड बी लकी दैट यू टॉकिंग टू योर सुपर डुपर सीनियर. अगर तुम किसी IIM में जाओगे तो योर ड्रीम कंपनीज टू वर्क फॉर मैकेंजी. क्या ये फाइनल प्लेसमेंट हुआ है? हाउ इज इट? So I had finally I had two offers. I had from TAS, Tata Administrative Services, and then I had McKinsey. So yes, joining tomorrow only. कल से joining. अरे मुबारक हो भाई को. पहले तो ऑल द बेस्ट करो भाई, इसको ऑल द बेस्ट करो. कल भाई जा रहा है, पहला दिन है नौकरी का. कितनी अच्छी बात है. देखो अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो. ये हमारा सागर इस बार ज्वाइन करेगा 2 महीने बाद और ये बंदा ग्रेजुएट हो चुका है. देर ऑल कमिंग एंड हेल्पिंग यू. ऑल द बेस्ट. क्या बात है, क्या इतने प्यार मिल गया तेरे को. देख आशुतोष, चलो भाई आशुतोष, लेट्स बिगिन. आशुतोष हर बार हमारी कोविड-19 वर्कशॉप्स के अंदर हेल्प करता है आगे. दीज गाइज एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज अगेन. And let's begin. So Ashutosh, you're from BTech from IIT Roorkee, and I know you personally. You're a great guy. You're in the consulting club, alumni cell, VC cell as well. Let's begin. What do you think? What's your strategy to crack CAT? Which slide you want to talk about? 8 or 9? ठीक है, like for now I'll just skip the slide. I think when I joined, Sahil was talking about like quants in general, and I think he covered the most important point, which is, I mean, something that I even myself struggled with a lot initially. कि quant में you like especially as an engineer, it is your tendency that you want to tackle every question. You just you just think that okay, this is the section where I cannot miss any question, but that is not the correct way to approach it. It is at the end of the day a competitive exam. ईगो वगैरह घर पे छोड़ के आओ, वहाँ पे एग्जाम में स्कोर मैक्सिमाइज करना है. The idea is that there should not be any question which you could have solved faster that you have left because you tried to do a question which took you more time than it should have. Like Sahil said, I mean, you can do easy, medium, difficult, or I mean, what I used to do was I just used to, if अगर क्वेश्चन देखते immediately मेरे को पता है कि कैसे सॉल्व करना है, I would solve it. Otherwise I would just skip it. अगर मेरे को बिल्कुल ही फंडा नहीं है तो मैं उसको मार्क भी नहीं करूंगा. अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ कर सकते हो, but I'm not sure, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो I'll flag it and move on. Great. मतलब if you have practiced properly, 60-70% of the questions में आपको पता होगा कि हाँ ये हो जाएगा. मतलब कि ये you would know the approach in the first 10-15% questions ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट होगा, 10-15% questions probably ऐसे होंगे where you will be like कि I don't know whether I can solve it or not. So जो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि you can solve it or not, leave them for the very last. Don't flag them also. जो क्वेश्चंस लगता है कि हाँ सॉल्व हो जाएंगे, पता है, बट इट विल टेक प्रॉब्ली सम टाइम और यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द बेस्ट वे टू डू इट, उनको फ्लैग करके छोड़ दो एंड बाकी क्वेश्चंस को फर्स्ट पास में कंप्लीट करते जाओ. एंड द आइडिया इज लाइक अभी तो टाइमिंग चेंज हो गया है, बट आई मीन द जनरल आइडिया इज 60-70% ऑफ द ड्यूरेशन में यू फर्स्ट पास शुड बी कंप्लीट वेर यू हैव कवर्ड लाइक 60-70% ऑफ द क्वेश्चंस. फिर बचे हुए 30% टाइम में तुम 15% और क्वेश्चंस भी कर दिए. That is more than enough to get whatever percentile you want. Great. That's comfortable to get whatever percentile you want. So amazing. आशुतोष यार एक और बात बता मुझे. I'll go to Sagar also. Sagar भी अभी टॉपर है हमारा, 99.99 है यार. There are some mistakes what a topper does as well. I mean, you cracked, everything went good for you. You graduated out of IIM Ahmedabad. तुझे क्या लगता है when you solving our mocks as well, जब तू real CAT भी बना रहा था, maybe solution देखे होंगे बच्चों के, क्या गलतियाँ करते हैं लोग मतलब, और यहाँ क्या गलती तुमने की थी जब मॉक्स के अंदर नंबर नहीं आ रहे थे, या it was not always a good or a stat story in between? So okay, so I'll quickly jump from section to section, spending 1.5 minutes on each section. So talking about verbal, so verbal में I mean it is for me I think it was all about properly managing time. So RCs के लिए मैंने like for the RCs मैंने verbal में मेरा aim होता था कि attempt 100% करना है. Again see every strategy is different for everyone. मेरे को पता था कि मेरा verbal में accuracy is not that bad. So even if I attempt 100%, I have a fair chance of getting a good score. So what I would do is verbal में 100% attempt करना ही है. तो किसी में ज़्यादा time लग रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ एक बार mark करके आगे बढ़ जाओ. Irrespective of I'm sure about the answer or not, doubt है तो flag करके आगे बढ़ जाओ. That was my basic strategy for verbal. And पहले RC complete करना है, उसके बाद ही बचे हुए में जाना है. अगर ऐसा लग रहा है कि RC में बहुत time लग रहा है तो जब like 15-20 मिनट बचे हैं तब like VA के questions complete कर लो and then quickly come back to RC. But with practice, I think
verbal is one section where the examiner cannot really do much to you, in the sense that at the end of the day you just need to read through everything and attempt it. So time management is not a very big challenge when it comes to verbal. DILR is all about time management. You have to identify which set to do. No one can do, I personally don't know anyone who's ever done all these sets. Even if you can do 60% of the sets, like 3 or 4 complete sets and maybe some questions in one set, that is more than enough to get more than 99.5% in that section. So identify those 2 or 3 sets that work best for you, and then focus on them. Quickly look through all the sets first. So, DILR mein the first 5 minutes you need to spend looking through the sets and not solving anything. When talking about quant, like I said, just do a first pass with 60-70% complete ho jana chahiye, and then do a second pass with the flat question. So that I think was the overall strategy, something that I developed only after doing a lot of mock. Right. Initially prep वगैरह करके और बाद में जो percentile improvement हुआ उसमें talking about a particular question, I don't really think anything changed. पहले जो question solve कर पाता था बाद में भी शायद वही solve कर पा रहा था. But the questions that I was choosing and the way I was choosing them changed drastically, and that I think made it from say 98.9 to a 99.9. Lovely yaar, so amazing. Let me just add on, this is so amazing yaar. Sagar, tera kya strategy tha? Sagar, talk a little bit more about quants. Sagar is already overall 99.95 as well. Sagar is 99.9 in quant. Sagar, tera kya strategy tha quants ke andar mainly? So quants mein basically I was good at concepts initially from starting being an engineer, but my speed was really bad. Speed अच्छी नहीं थी, like time लग रहा था question solve करने में. तो practice helped me a lot, but जिसकी अच्छे concepts अच्छे नहीं आए, जैसे कि go with basics, like concept पढ़ो, go with questions, solve each question step by step. Initially it will take time, like it will take for you to solve around 15 questions, you might take 45 minutes or something to solve even basic questions. But that thing will create a step by step procedure in your mind on how to solve questions. And as you develop those, you can extend those steps to solve difficult questions too. So initially I'll say जिसका quants अच्छा नहीं है, go with the basics, like step से step solve करो, एक questions लिख के solve करो, नहीं आ रहा है तो solutions देखो, steps follow करो, तो उससे तुम क्या होगा कि तुम्हारे mind में पता चल जाएंगे कैसे question solve करना है. And then once you are up with your concepts, तुम्हारे concepts strong हो गए, 2-3 महीने तुमने कर लिया, समझो practice, and then then you can attack on the speed. Brilliant. So speed में क्या है कि pick up the questions, like if you are not very comfortable with the topic, pick up easy questions and then give 1 hour and try solving 30-40 questions in that hour. बिल्कुल. So वो speed develop होगी, and then जितने तुम questions solve करते जाओगे, better you will get idea about what the actual concept is and how to apply it. Lovely. Then you will start gauging yourself regarding which questions I am comfortable with and which questions I am really poor at. Excellent. तो वो तुम्हें आइडिया आता रहेगा, वो चीज तुम्हें फिर मॉक में हेल्प करेंगी अल्टीमेटली. कई क्वेश्चंस देख के तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि हाँ ठीक है, इसको अटैक करते हैं, ये हो जाएगा मेरे से, ये नहीं होगा, लीव इट. And then once you are up with your speed, then focus on accuracy. Third step is accuracy. It's no mean तुम अगर 30-40 क्वेश्चन सॉल्व भी करो 1 घंटे में and then 20 of it are wrong, वो तो worst case हो जाएगा. तो उसके बाद तुम accuracy पे ध्यान दो, and then step by step तुम follow कर सकते हो. मैंने वही किया था, मैंने concepts मेरे अच्छे थे तो मैं speed पे ध्यान दिया था. I used to practice a lot of questions in a cover में 30-40-50 questions तक करता था. And then after initial days for 2-3 months I did that, and after that I started focusing more on accuracy. Great. So amazing yaar, so amazing. Ashutosh, do you want to add something to it? While preparation, quants के अंदर graph was always stable while giving mocks कि एक बार ऊपर नीचे हुआ? नहीं, stable तो definitely नहीं था. Initially, so a lot of people are talking in the chat also about being from engineering background. While I do not refuse that it helps, but even as an engineer, there were a lot of things that you never really come across as an engineer. तो बहुत सारे concepts initially जो थे, मुझे लगता था कि हाँ just because I'm an engineer I can do it, नहीं हो पाते थे. And कई बार कुछ पेपर में ऐसा होता था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जस्ट स्ट्राइक कर गए तो अच्छा हो जाता था, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था, लगता था नहीं क्वांट मुझे आता है. बट देन ओवर टाइम आई थिंक यू जस्ट रिलेटेड दैट पॉइंट. मेरा फंडा हमेशा यही था कि स्पेंड मोर टाइम ऑन एनालाइजिंग द मॉक्स देन ऑन गिविंग द मॉक्स. इवन द आंसर्स जो मेरे करेक्ट होते थे, आई वुड गो बैक एंड चेक वेदर जो मेरा करेक्ट हुआ was it correct actually because I did it the right way or just fluke से correct हो गया. So doing that I realized कि क्वांट में भी मैं बहुत चीजें जो सही कर रहा था, that was
probably because मैं कोई shortcut use कर दे रहा था या back calculation कर दे रहा था. I did not necessarily always know what the correct concept was. So I think like Sagar also mentioned, the idea was उसके बाद I started doing sectional concept wise for 2-3 weak concepts that I identified in myself. For example, mixing वगैरह और ratios. I did not know the faster approach. I did not know the shortcuts. Similarly, number theory में मुझे याद नहीं थे, ratios याद नहीं थे मुझे, मतलब divisibility test याद नहीं था. I did a theoretical revision of all of that, spent few days on those specific type of questions, and then again came back to give the mocks. So एक marked improvement आया in terms of concept. And then उसके बाद भी inconsistency था काफी, but then over time, like I said, the strategy I identified for quant की you need to complete a first pass, you need to skip questions जहाँ पे हल्का सा भी doubt है, and that मतलब gradually helped me build consistency, helped me realize कि हाँ ठीक है इतना minimum score तो आ जाएगा, बाकी इसके ऊपर कितना push होता है will be a function of other things, but एक minimum ensure हो गया because I know that हाँ वो 15-20 क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ और वो फर्स्ट राउंड में हमेशा कर रहा हूँ. ऐसा कोई पेपर नहीं जा रहा है जहाँ पे वो लास्ट में 5 क्वेश्चन छूट गए, वो 5 के 5 में 4 आसान थे और वो मैं देख ही नहीं पाया जस्ट बिकॉज आई स्पेंट so much time solving a question that was upfront but was more difficult. Wow, so amazing यार. So by the way आशुतोष ने बहुत हेल्प किया अपने को लास्ट ईयर कैट किंग के मॉक्स के अंदर भी बहुत मेहनत की आशुतोष यार, थैंक्स फॉर दैट. और बाय द वे इस बार का पेपर सेटर IIM अहमदाबाद है यार, सुना कि नहीं तूने? हाँ देखा, राम मोहन सर ही है. हाँ राम मोहन सर ही है. मैंने अंकिता को फ़ोन करके बोला भाई बता राम मोहन सर कैसे हैं क्या है, तो चल तू भी थोड़ा सा बता दे राम मोहन सर के बारे में. बाय द वे थोड़ा मतलब ऐसे ही जनरल टॉपिक, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही? तेरी क्लास को पढ़ाया उन्होंने कि साथ वाले सेक्शन में पढ़ाया? नहीं, so I took an elective, मेरे सेक्शन को तो नहीं पढ़ाया था, but then I took one of his courses. So he's a professor of law, and I mean I think he is perhaps the most soft-spoken and most gentle person. I mean when I say he's the most caring person, I don't really have any anecdotes to fall back to, but the perception that he gives is he's a very kind, gentle and caring person. So I mean I would not expect a sadist paper from him. I would not expect a paper from him where he's just punishing students or he's just taking it out on students. As a person, I would think that he would want to give everyone a fair chance. And I mean as a as a professor of law, even when he taught in class, I think his outlook was in general that there should be diversity of views. So if I had to draw an inference from that, again, I mean I'm just drawing inferences based on what I know. I have no real evidence to say that this will show up in the way he actually frames a CAT paper, but I think he will not punish people unnecessarily by doing something completely out of the blue. Great. This tip says boys and girls, so you guys can read between the lines. Yeah, read between the lines. यार सोचो ना, तुम जिस कॉलेज में पढ़ के आओगे और उस प्रोफेसर कोई पेपर बना रहे, तो थोड़ा सा तो अपने को इन्फॉर्मेशन पता चल ही जाता है कैसे होते हैं. बट या इट मे रिलेट टू द एक्चुअल कैट पेपर, ही मे टेक समवन एल्स हेल्प, ऐसा कुछ हो सकता है. बट दिस इज रियली हेल्पफुल. वन लास्ट थिंग आशुतोष, आई वांट टू आस्क यू यार, बाय द पीपल ऑन द चैट, भाई तुम लोग एक बात सुन लो, ये टॉपर बैठे यहाँ पे तीन के कैट के 99.99 99.90 के ऊपर बैठे हैं यहाँ पे जो तुम्हारी बात कर रहे हैं. साहिल सर ने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया, ये सागर भाई बैठा है, और एंड ऑल्सो देयर इज आशुतोष ऑल्सो हु इज़ ग्रेजुएटेड एज वेल. तो सुन लेना इनकी बात. लाइफ के अंदर लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक, लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक. या तो सुन लेना, ठीक है. आशुतोष, वन लास्ट थिंग, यू टुक केयर अबाउट 4 to 5 मॉक्स ऑल्सो फॉर द रियल कैच, राइट? how was the quality of the real cat जब तूने एनालिसिस किया, जब तूने उनके आंसर्स वगैरह बनाए, और the quality was up to speed, और you revved up the level, थोड़ा उनको और मुश्किल किया? How was it? No, I definitely think कि काफ़ी अच्छा mix of questions था. I mean obviously कोई भी चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट हो जाता तो फिर I mean बात क्या होता. But I think over time like as a team we felt that the quality really improved, and I mean I unfortunately or fortunately did not give CAT in the last 2 years, but if anything, if my past experiences are anything to go by, I think the real CAT series is something that would help any aspirant like go a long way. Great, this is so amazing यार. एंड भाई ये करता धरता ये हैं, और हमारा 100% डायलर भी था ना उसमें. आई थिंक ही हैज आल्सो डन कपल ऑफ टेस्ट. व्हाट वाज हिज नेम? चिन्मय राइट? चिन्मय ने भी काफ़ी इनपुट दिए. चिन्मय था, और एक वो हमारा तीसरा कौन था यार, आई फॉरगॉट हिज नेम, I'm remembering his face. अनंता, और एक और चौथा भी था. Okay. चिन्मय 2 time 100%. 2 time 100%. भाई 2 time 100%. कार्तिक मित्तल was the one. मित्तल.
Yeah. तो मित्तल, अंकित and all these 5 people have helped us a lot, boys and girls, in preparing your real cat. So जाके दे देना, इनकी मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए. We'll send you the link as well if you don't have access to the same. Great. Any parting thoughts, रुंगटा यार, इनको भी जाना यार. सपने मैकेंजी के ये भी ले रहे हैं, सपने ले रहे हैं IIM अहमदाबाद के. और क्या है तेरी पार्टिंग थॉट्स? 7 महीने पड़े अभी कैट को. आई वुड जस्ट से कि मतलब कैट को प्लीज डोंट लुक एट इट लाइक कि हाँ बहुत सारा है, बहुत कुछ है, खत्म करना है. आई मीन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आल्सो फ्रॉम बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई हैव सीन, कैट इज नॉट लाइक से फॉर एग्जांपल मतलब जेई और एम कैट जहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस है, यू नीड टू कवर द सिलेबस. Cat is just about practice. I mean, the number of concepts is fairly limited in that way. I mean, it is not something that you need years and years of preparation for. 7 months is more than enough time for anyone to start their preparation from zero and still reach a certain level. So I mean, look at it more from a practice perspective. And even when I was giving cat, मतलब मेरा तो यही व्यू पॉइंट था कि अगर कैट नहीं भी हुआ तो जो स्किल्स इसमें द काइंड ऑफ स्किल दैट आई एम लर्निंग, मतलब इंग्लिश सीख रहा हूँ, बेसिक DILR सीख रहा हूँ, क्वांट में भी आई एम फोकसिंग मोर ऑन द नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, दोस काइंड ऑफ. I mean, the idea is these are general skills. These will help anyone. So I mean, there is nothing to lose. So when you're preparing for CAT, don't stress yourself out thinking about कि क्या कितना difficult है, कैसे होगा, all of that. I mean, that is not the idea behind CAT. And anyways, CAT percentile is just the first step in the journey. So think of CAT as just a life skill that you're trying to build. If you are able to do good well enough, even if you're not able to do good in the exam itself, it's a very important, useful life skill. No matter where you go, what you do, those tricks and the skills that you will gain will be very helpful. I mean, the ability to read through lines in RCA, the ability to interpret different kinds of charts and data, no matter what kind of profession you are pursuing, all of that will be really helpful. Brilliant, yaar, brilliant. This is so amazing. Sagar, any parting thoughts? Cat 99.99, all IIM calls, yaar. Any parting thoughts to these great people who are listening to us? Be consistent, as I always say. Like, don't lose hope in between. If your mock score is not coming good right now, just be consistent. Focus on the basics. Focus on what you are lagging, and then it will improve in the longer run. This is so amazing. Sahil sir, आपने इनको पढ़ाया भी है. Sahil is also cat 99.99. Sahil, what are your tips and strategy? मतलब last parting thoughts. तुम तो इनको क्लास में मिलते रहते हो, पूरा साल पढ़ाते हो, but still any parting thoughts to all of these people? मेरे पार्टिंग थॉट्स सर ये होंगे कि एक तो लेक्चर अच्छे से अटेंड करो, सारी चीजें समझो, और उसके बाद में आई थिंक आशुतोष एंड सागर हैज गिवन सम रियली गुड टिप्स. प्लीज गाइस सॉल्व द मॉक्स, अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजीज, एंड everything will be great at the end because you guys are actually under a very nice mentorship, so don't worry about that. This is so amazing, so amazing. And आशुतोष, इस बार अराउंड 35 बच्चे तेरे जूनियर बन के आ रहे हैं अहमदाबाद में, और उनको गाइड करना है तेरे को कि हाउ टू गेट इनटू मैकेंजी. थोड़ा हेल्प कर देगा ना? Definitely sir, goes without saying. क्या बात है, हाउ स्वीट ऑफ यू. ठीक है, इसको भी भेजता हूँ मैं तेरे को. सागर भी तेरे से सिंक अप करेगा. ठीक है, ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. रुंगटा, आई विल गिव यू कॉल. एंड सागर, हम तो बात करते रहेंगे. साहिल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. गॉड ब्लेस यू. Thank you for joining. Thank you everyone. भाई थैंक यू तो बोलो. ये बड़े बड़े लोग आए तुमसे मिलने के लिए, उनको थैंक यू बोल दिया करो. बस इतना काम कर दिया करो, बाकी सब सही है. ओके, दे आर ऑल सेइंग थैंक्स. ठीक है, ग्रेट स्टाफ, ग्रेट स्टाफ. चलिए भाई, शुरू करते हैं हम आगे पार्टी को. आगे 2 मिनट की आपको ब्रेक लेनी तो आप लोग ब्रेक लेके आ सकते हो, और हम थोड़ा पार्टी को रंगीन करेंगे. और सुधांशु सर ज्वाइन करेंगे हमें IIM लखनऊ से. एंड डू यू गाइस नीड अ ब्रेक? के शुरू कर दें भाई? ब्रेक चाहिए कि शुरू कर दें?